हरे कृष्णा। थैंक यू सभी ने ज्वाइन किया। हम जय राधा माधव से स्टार्ट करते हैं जब तक प्रभु ज्वाइन होते हैं। जय राधा माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे भगवद गीता क्लास में। और
आशा करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। चलिए, जय राधा माधव तो हो गया ना माता जी? चलिए, तो एक छोटी रिवीजन कर लेंगे कि हमने पिछली बार सैटरडे को 4 लोगों के बारे में बात किया था जो भगवान को नहीं मानते। हमने एक बात किया था, एक तो है मूढ़ा। मूढ़ा वो लोग होते हैं जो सिर्फ काम ही करते रहते हैं और बोलते हैं काम ही हमारा धर्म है, तो भगवान कुछ नहीं। तो एक तो हमने उनके बारे में बात करी थी। फिर अप्रज्ञान के बारे में बात करी थी, जो लोग जिन लोगों का ज्ञान जो है, सॉरी, पहले नराधमा के बारे में बात करी थी। वो भी मूढ़ा की तरह ही हैं, लेकिन थोड़े से एक स्टेप और ऊपर हैं। फिर माया अप्रज्ञान, उनके बारे में बात करी, जैसे साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, ये जो लोग हो गए, ये लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन उनका ज्ञान जो है वो माया ने जो है हर लिया है। तो वो ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि कहाँ है भगवान, दिखाओ, अगर हैं तो बुलाओ, नहीं तो हम नहीं मानते कि भगवान है। और जो दूसरे होते हैं वो असुर है, बिल्कुल ही असुर है, वो तो और भी बुरा भला भगवान को कहते हैं। तो हमने ये बात करी थी। और फिर हमने 4 लोगों के बारे में बात करी थी जो भगवान के पास आते हैं। जैसे हमने बात करी थी आर्त मतलब डिस्ट्रेस। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि जब मेरे को पासपोर्ट की तकलीफ आ रही थी तो मैं डिस्ट्रेस में था, तो भगवान की शरण पे गया। किसी और शरण के जाने के बदले में भगवान की शरण गया। एक्चुअली मैं गया था औरों की शरण में भी, लेकिन मुझे वहां से भी कुछ फायदा नहीं मिला, तो फाइनली भगवान के पास ही जाना पड़ा। तो वो ऐसे लोग को भी भगवान जो है बोलते हैं कि आप लोग जो हैं वो महात्मा हैं। और फिर दूसरों के जिज्ञासु के बारे में बात करी, तो जो जानना चाहते हैं कि भगवान के बारे में। और आर्थो आर्थी, जो मटेरियल डिजायर, जैसे हमने ध्रुव महाराज के बारे में बात करी थी कि ध्रुव महाराज जो हैं वो राज्य चाहते थे, तो उन्होंने भी भगवान की तपस्या करी। और जो चौथे हैं वो हैं चार हो गए आई थिंक, आर्थो, जिज्ञासु, आर्थो आरती, ज्ञानी। हाँ, और ज्ञानी, यहाँ पे ज्ञानी जो है दूसरे हैं जो भगवान को और जानना चाहते हैं। तो इस तरह के हमने 4 बात किए थे। अब देखिए आगे भगवान आज क्या बोल रहे हैं हम ये समझेंगे। 17वां श्लोक है माता जी। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्वशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो त्यार्थम अहम स च मम प्रिया। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि 4 जो लोग हैं उनमें से सभी भगवान को प्रिय हैं, लेकिन जो अति प्रिय है वो है ज्ञानी। और यहाँ पे ज्ञानी मतलब वो नहीं जो जो अष्टांग योग में बैठे हैं, वो उनकी ज्ञानी की बात नहीं हो रही। यहाँ पे ज्ञानी की बात हो रही है जो लोग जान चुके हैं भगवान को, ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान की बात हो रही है। तो एक्चुअली ये ज्ञान क्या है? देखिए ये ज्ञान की वजह से ही मनुष्य और जानवर में फर्क है, क्योंकि मनुष्य जो है वो ज्ञान पा सकता है। हाँ, इसलिए देखिए आप श्रीमद् भागवतम में जो पहला चैप्टर है उसका जो नाम है वो क्या है? संतो महात्माओं का की जिज्ञासा। क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये जिज्ञासा है, यही हमें चेंज, हमारे को डिफरेंशिएट करता है इंसान और जानवर में। देखिए भगवान ने हमें शरीर दिया है, किसी वजह से दिया है। सोचिए इस बारे में, सिर्फ भोग के लिए नहीं दिया। आप भोग कर ही नहीं सकते। देखिए कैसे, मैं आज बैठ के ये सोच रहा था कि जैसे समझिए किसी को बहुत खाने का शौक है, किसी को बहुत मीठा खाने का शौक है। तो कितना मीठा खा सकता है आप बताइए? वो कितना मीठा खा सकता है? दिन में 5 रसगुल्ले खा लेगा, 8-10 किलो मिठाई खा लेगा, इससे ज्यादा क्या खा पाएगा, है ना? लेकिन हाथी देखिए, हाथी जो है वो कितना पूरा गन्ने का वो खत्म कर सकता है ना? केले के पूरे पेड़ खा सकता है ना? तो भगवान ने उसको उस तरीके का शरीर दिया है भोग करने के लिए, है ना? लेकिन हमारे को भगवान ने शरीर भोग करने के लिए नहीं दिया है, किसी और चीज के लिए दिया है। अभी हम एंड में समझेंगे। फिर आप किसी और चीज से कंपेयर कीजिए। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ लोग हैं अमेरिका में, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो सारा दिन स्विमिंग करते हैं और कहते हैं हमें बहुत आनंद आता है, एकदम पानी में जाके ऐसा लगता है बस
मजा आ गया। हाँ, पर मैंने उनसे पूछा आप कितने घंटे स्विमिंग कर सकते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे। लेकिन मछली जो है पूरा दिन कर सकती है, पूरा पूरा दिन, क्या सारा टाइम ही वो मछली पानी के ही अंदर रहती है। तो भगवान ने हमको ये शरीर नहीं दिया भोग करने के लिए, किसी और चीज के लिए दिया है। और वैसे ही आप देख लीजिए, इस चीज को बुरा मत मानिए, पर ऐसे ही देख लीजिए कि जैसे कुछ लोगों को होती है कि मेरे 5 बच्चे हो, 6 बच्चे हो, पर आप उससे ज्यादा कितना कर सकते हैं, कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं? लेकिन देखिए कि जानवर जो है वो कितने भी कर सकता है। तो भगवान ने हमें जो शरीर दिया है वो इन चीजों के लिए नहीं दिया है, भोग भोग के लिए नहीं दिया है। जो जो चीजें नेसेसरी हैं वो तो है ही, वो तो करनी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको एंजॉय करने के लिए नहीं दिया है। भगवान ने हमको जो दिया है वो दिया है भगवान की जिज्ञासा करने के लिए, कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में क्यों हूँ, भगवान के साथ मेरा रिश्ता क्या है एक्चुअली, क्या मैं भगवान बन सकता हूँ। ये सारी चीजें जानने के लिए जो है भगवान ने हमें अकल दी है। आप देखिए, जानवर अगर आपको काट जाए, अगर आपको कोई कुत्ता काट जाए, तो कुत्ते को कर्म नहीं आता, उसका कोई कर्म नहीं है कुत्ते को। ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में कुत्ते को कोई और काट लेगा, नहीं। लेकिन इंसान अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको कर्म मिलेंगे। तो ये ऐसा क्यों बनाया गया है? क्योंकि भगवान ने हमें दिमाग दिया है, लेकिन जानवर को इतना दिमाग नहीं दिया है। ऑफ कोर्स दिमाग दिया, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि अब जैसे कुत्ते को बहुत दिमाग है, अब वो जानता है अपने मास्टर कौन है। गाय को देखिए बहुत दिमाग दिया है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कंपेयर करें तो हमें जो दिमाग दिया है वो किसी और चीज के लिए दिया है, और वो क्या दिया है? भगवान को जानने के लिए। तो भगवान है कौन, आज मैं ये बारे में डिस्कस करूंगा, और फिर हम इसी श्लोक पे वापस एंड पे आ जाएंगे, क्योंकि इस श्लोक में भगवान आखिरी में ये बोल रहे हैं कि वो मेरे को बहुत प्रिय है और मैं उसको बहुत प्रिय हूँ। हाँ, तो भगवान से कोई कोई भगवान को, जैसे अगर अगर आपको कोई प्रिय है, हाँ, तो वो प्रिय कैसे बनेगा? ये एक पॉइंट है सोचने का, कि अगर अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे अमल पुराण प्रभु जी बहुत प्रिय हैं, हाँ, लेकिन कैसे? संदली माता जी प्रिय हैं, आप सब लोग बहुत प्रिय हैं, कैसे? क्योंकि क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, है ना, मैंने आपके साथ डील किया है, आप सब लोगों के साथ, आप लोगों के बारे में सुना है, आप लोगों से सुना है ना, तो इसलिए अब मुझे आप लोगों से प्यार है। लेकिन भगवान से कोई प्रिय कैसे होगा? जब कोई भगवान के बारे में जानेगा, है ना। जब तक जानेंगे नहीं आप, तो तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि भगवान है क्या? आप देखिए मैक्सिमम लोग जो है, खास करके इंडिया में, बोलते हैं अरे मैं भगवान को जानता हूँ। पर अगर आप सच में भगवान को जानते हैं तो आप 1 मिनट भी जो है समय बर्बाद नहीं करेंगे, 1 मिनट भी, क्योंकि अगर आप सच में भगवान को जानते हैं तो। इसलिए मैंने आज ये भागवतम का हाँ जी, क्या हो गया? इसलिए मैंने आज भागवतम का ये श्लोक उठाया है, पहला श्लोक, फर्स्ट 1.1.1, मतलब पहला कैंटो, पहला चैप्टर, पहला श्लोक, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा इस पे डिस्कस करेंगे। तो भगवान जो इसमें बता रहे हैं, जन्माद्यस्य यतो, जन्माद्यस्य मतलब क्या है कि भगवान बता रहे हैं जो भी आप भगवान नहीं, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो भी आप देख रहे हैं, जन्माद्यस्य, जो भी आप इस वर्ल्ड में देख रहे हैं, ये सब भगवान से आ रहा है, सब भगवान से आ रहा है। आप जितनी भी योनियां देख रहे हैं आप, जैसे हम लोग जो है सर्कस में जाते हैं, सॉरी जू में जाते हैं देखने जीब्रा को, हम देखते हैं इतनी बड़ी नेक है, उसके ऊपर अलग अलग दाग है, हम बड़े खुश होते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि ये आ कहाँ से रहा है, लेकिन भगवान से आ रहा है। भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ जो भी आप देख रहे हो और जो नहीं भी देख पा रहे, वो सब भी मेरे से ही आ रहा है, सब कुछ मेरे से ही प्रकट हो रहा है। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं अहम बीजम प्रथम पिता। जो भी बीज आप देख रहे हैं, जो भी, वो सब चीजें मेरे से आ रही है। जैसे मैंने बताया था कि जब मैं ये वेस्ट इंडीज गया था, तो मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था ना कि वहां पे मैंने देखा फ्लाइंग फिश। एक फिश है जो बाहर आती है, कुछ सेकंड्स के लिए फ्लाई करती है और उसके बाद वापस अंदर जंप लगा देती है। तो मैं देख के बड़ा आश्चर्य रह गया कि फिश भी फ्लाई कर सकती है। उसके पंख है लिटरली, और वो थोड़ा सा फर्स्ट क्लास फ्लाई करती है और नीचे चली जाती है। तो देखिए कितनी अजीब अजीब गजीब चीज है ये। तो ये भगवान ने सब कुछ बनाया है। और आप देखिए कि भगवान जो ये सब चीजें बना रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो भगवान से ही आ रही है। अन्वयत इतरस इतरतस, मतलब कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब भगवान से ही आ रही है। जैसे देखिए भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया, फिर ब्रह्मा जी ने क्रिएशन करी, है ना। हम बोलते हैं ना ब्रह्मा जी ने क्रिएशन करी, लेकिन ब्रह्मा जी को किसने बनाया?
भगवान ने बनाया। हाँ, तो इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप जो भी देख रहे हैं वो सब कुछ भगवान से आ रहा है। ये जैसे मैं उस दिन पिछली बार बता रहा था कि लगान का जो गाना था, लगान मूवी का, कि ओ पालन हारे, उसको मैंने एक्चुअली आपसे बात करने के बाद एक बार फिर सुना एक्चुअली। तो उसमें क्या क्या चीजें बोली हैं, देखिए उन्होंने ये बोला है कि तुम्ही से तो तारे आए हैं। तो देखिए इवन मटेरियलिस्टिक लोग भी जानते हैं कि तारे भी जो है वो आप ही से आए हैं। चंदा में रोशनी भी आपसे, चांदनी आपसे आई है, सूर्य में रोशनी आपसे आई है। ये सब चीजें जो है ये भगवान से आ रही है। और आप देखिए कैसे भगवान इसको कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं तो आप देखिए चांद सितारे सब नीचे आ गिरेंगे, लेकिन नीचे नहीं गिरते, कैसे ऊपर लटके हुए हैं। ये देखिए कितनी अजीब बात है। क्या आप और हम लोग लटका सकते हैं किसी चीज को विदाउट ऐसे कुछ रस्सी बांधे? लेकिन भगवान ने सब कर रखा है। तो जो लोग बोलते हैं कि इसके पीछे कुछ नहीं है, ये अपने आप चल रहा है, आप सोचिए अपने आप कोई चीज कैसे चल सकती है? उसके पीछे कुछ ना कुछ दिमाग तो होगा, है ना? नहीं तो सारे तारे टकरा ना जाए, नीचे ना गिर जाए। तो ये भगवान का ही वो है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं जन्माद्यस्य यतो अन्वयत इतरतस। जन्माद्यस्य जो भी आप देख रहे हैं, अन्वयत मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इतरतस जो भी आप देख रहे हैं वो सब मेरे से निकल रहा है। फिर आगे क्या बता रहे हैं? च अर्थेषु अभिज्ञान, च अर्थेषु अभिज्ञान स्वराट। और भगवान जो है वो स्वराट है। तो स्वराट मतलब क्या हुआ कि फुल्ली इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। पर आप देखिए हम लोग स्वतंत्र नहीं है। दो चीजें होती हैं, एक है स्वतंत्र और एक होता है परतंत्र, है ना? तो स्वतंत्र मतलब क्या कि जो आदमी बिल्कुल फ्री हो। पर क्या हम लोग फ्री हैं? आप देखिए हमें खुश होने के लिए भी किसी से बात करनी पड़ती है, खुश होने के लिए कुछ देखना पड़ता है ना? जैसे समझिए हम मोबाइल लेते हैं तो बोलते हैं आज मैं बहुत खुश हूँ, नया मोबाइल आया। या हम बोलते हैं आज नई गाड़ी आई कि मैं बहुत खुश हूँ। या जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं उस दिन माता जी के घर गया था, उन्होंने बढ़िया प्रसादम खिलाया, बहुत प्यार से खिलाया, मैं बहुत खुश हुआ। तो हमें देखिए खुशी पाने के लिए किसी पे डिपेंड होना पड़ता है ना? कोई ऐसा आदमी है जो बोलेगा कि मैं डिपेंड नहीं हूँ किसी भी चीज पे? सवाल ही नहीं उठता, है ना? इवन जो जो आप जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन पाते हैं ना, तो जो ग्रेन्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। बारिश किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आप देखिए बारिश अपने आप नहीं आती है, ऊपर डेमीगॉड्स हैं, इंद्र हैं। इंद्र जो है उनके कंट्रोल में है बारिश, तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और इंद्र किसके ऊपर डिपेंडेंट है आप बताइए? क्या वो इंडिपेंडेंट है? नहीं है। स्वतंत्र है? नहीं है। इंद्र किसके ऊपर परतंत्र है? कृष्ण के ऊपर है। अगर कृष्णा चाहे तो उनकी पावर ले लें। तो ऐसे ही जो लोग, मैं हमेशा बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं ना कि मैं अपने आप बनाऊं, मैं अपने अपने दम बूते पे बनाऊं, ये सब सिर्फ एक्चुअली बोलने की बातें हैं। ये हमारा ईगो है जो हमें बोलती है कि मैं अपने बलबूते पे बनाऊं। ये बल जो बोलते हैं ना कि मैं अपने बल बूते पे बनाऊं, ये बल भी भगवान से आ रहा है। ये बल भी भगवान से आ रहा है। देखिए अभी हमने जो पिछले वर्सेस किए उसमें भगवान बोल रहे हैं बल देने वाला भी मैं ही हूँ, है ना? तो कहाँ से ये लोग बोल रहे हैं कि मैं अपने बलबूते पे बनाऊं, है ना? तो इसलिए ये हमारी ईगो है एक्चुअली जो हमें बोलती है कि मैं खुद का बना हुआ आदमी हूँ। नहीं, हर चीज जो है वो भगवान से ही आ रही है। तो हम सब चीजें, हम जो है वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन भगवान क्या है? अभिज्ञान स्वराट, कि वो जो है वो स्वतंत्र है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना? आप देखिए वो अगर वो रास लीला भी कर रहे हैं तो वो गोपियों को आ, आ, अपनी रेसिप्रोकेशन दिखा रहे हैं, प्यार की रेसिप्रोकेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको मजा नहीं, उनको अगर गोपियां नहीं होंगी तो बोर हो जाएंगे। तो इसलिए ये तो एक प्यार की रेसिप्रोकेशन है। तो वो स्वतंत्र है, उनको खाने के लिए हमारे भोग का वेट करने की जरूरत नहीं है। ये तो वो हमारे प्यार, अपने प्यार से हमारी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमें वापस दे रहे हैं एज अ रेसिप्रोकेशन, रेसिप्रोकेशन ऑफ लव जिसको कहते हैं। प्यार का अदलाव बदलाव यहाँ पे चल रहा है। पर ऐसा नहीं है कि भगवान को किसी चीज की जरूरत है। तो देखिए वो है स्वतंत्र। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि आगे देखिए और आगे क्या बताएंगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? तेने ब्रह्मा हृदय, तेने ब्रह्मा हृदय यह आदि कवय, कि इवन ब्रह्मा जी भी जो है, जो जो डेमीगॉड्स भी हैं, जो देवी देवता भी हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे। मुयंती यत सूर्य, मुयंती मतलब इल्यूजन,
बोलते हैं ना मोहित हो जाता हूँ, मोहित, तो मुयंती यत् सूरे, कि जो जो डेमिगार्ड्स हैं वो भी हो जाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हम सबको पता है कि जब भगवान अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे जंगलों में, तो एक दूसरे के मुंह में खाना खिला रहे थे और मस्ती कर रहे थे, और जो गोपा थे वो भगवान को बोल रहे थे मुंह खोलो मुंह खोलो, तो जैसे ही भगवान मुंह खोलते तो उनके मुंह में मिर्ची डाल देते थे, है ना, और भगवान बोलते थे ऐसे। तो ये सब जो है लीलाएं चल रही हैं। तो जब ये लीलाएं ब्रह्मा जी देख रहे थे तो बोल रहे थे ये भगवान है, ये बच्चा भगवान है जिसके मुंह में लोग एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, और जो गोपाज हैं वो भगवान को बोल रहे हैं कि अब तुम हमें उठाओ अपने कंधों पे और लेके भागो। तो ये भगवान है, मैं मान ही नहीं सकता। ये गाय चराने वाले भगवान है। तो हम सब भागवतम में स्टोरी जानते हैं कि कैसे भगवान ने जो है ब्रह्मा जी ने जो है भगवान की गायें चुरा ली, और सारे बछड़े चुरा लिए, और बछड़े गाय और गोपास भी सारे चुरा लिए, जो भी उनके दोस्त थे वो भी चुरा लिए। लेकिन जब भगवान आए तो देखे सब गायब हो गए, क्या बात है। तो फिर भगवान ने क्या किया, समझ गए कि ब्रह्मा जी की चाल है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि भगवान एक्चुअली क्या है। तो उन्होंने अपने अंदर से एक्सपैंड, विष्णु जी थे सारे, विष्णु जी एक्सपैंड हो गए, और उन्होंने क्या किया कि सारे बच्चे गांव और बछड़ों की फॉर्म ले ली, और उसके बाद वो सब के सब घर चले गए, और पेरेंट्स जो थे वो टेंशन में नहीं आए। और जब 1 साल बाद ब्रह्मा जी वापस आए तो वो देख के हैरान हो गए, कि उनके पास तो ओरिजिनल बच्चे हैं और यहाँ पे भी बच्चे हैं। तब ब्रह्मा जी को समझ आ गई कि जो भगवान है कि वो कौन है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि तेने ब्रह्मा हृदय यह आदि कवये मुयंती यत् सूर्य, कि ऐसे जो देवी देवता हैं वो भी जो है मोहित हो जाते हैं। हम शिव जी की भी एक स्टोरी बात करेंगे कि आप कृष्णा बुक अगर पढ़ लें तो उसमें एक शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे भौमासुर। तो वो भगवान की बहुत भक्ति करते थे शिव जी की। तो उन्होंने शिव जी से वरदान मांगा था कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं किसी को भी खत्म कर दूं। तो उनके 1000 हाथ थे, और वो उन हाथों के साथ लड़ा करते थे, और लड़ने के लिए कोई नहीं होता था। तो आपको पता है ना, जिस आदमी के पास बहुत शक्ति हो और कुछ लड़ने के लिए नहीं है तो क्या करेगा, तो वो जाके पहाड़ों के साथ लड़ाई करते थे और पहाड़ों को नष्ट कर देते थे। फिर जब उनका जब लड़ाई हुई कृष्ण भगवान के साथ, तो कृष्ण भगवान ने सारे हाथ उनके काट दिए, और बस मारने ही लगे थे तो शिव जी सामने आ गए और उन्होंने बोला प्लीज आप मेरे भक्त को मत मारिए, तब छोड़ दीजिए। तब जो है भगवान ने उनको माफ कर दिया। तो बड़े बड़े देवी देवता भी जो है भगवान को नहीं समझ सकते कि भगवान एक्चुअली है कौन। तो यहाँ पे ये बात हो रही है। फिर आगे क्या बता रहे हैं, भगवान कि तेजो वारी मृणम, कि तेजो मीन्स आग, वारी मीन्स पानी, और ये जो भी आप देख रहे हैं ये सब कुछ भगवान से आया है। सब कुछ भगवान है जो इसके क्रिएटर है। तो हम लोग पानी में की नई नई चीजें बना रहे हैं, नए नए बड़े बड़े जहाज बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इसका बेसिस कहाँ से आया है, ये भगवान से आया है। और फिर आगे क्या बता रहे हैं, त्रिसर्गो अमृतसन, और क्या है कि भगवान जो है ये जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, ये जो 3 गुण है इससे अबव है। हम लोग सब इसके अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन भगवान जो है इन चीजों से ऊपर है। भगवान को हम इन 3 इससे बांध नहीं सकते। तो ये है। फिर आखिरी जो लाइन है भगवान क्या बोल रहे हैं, धामना से वयम, कि हमेशा जो है भगवान अपने धाम में रहते हैं। देखिए हम यहाँ हैं और भगवान वहाँ है। ऑफ कोर्स जो भक्त लोग हैं उनके हृदय में भगवान है। और अब तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और श्रील प्रभुपाद की कृपा से जो इस्कॉन के मंदिर हैं सब जगह देखिए भगवान की मूर्ति स्थापित हो रखी है। और भगवान की मूर्ति और भगवान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान जहाँ पे भी प्यार से बुलाया जाए वहां पे वो तुरंत आ जाते हैं। एक श्लोक आता है इसमें गरुड़ पुराण में शायद कि मैं कहाँ रहता हूँ, भक्तों के हृदय में रहता हूँ। तो इसलिए देखिए भगवान जो है धाम में रहते हैं एक्चुअली, पर हमारे भक्तों के हृदय में भी रहते हैं।
तो देखिए ये जो श्लोक है मैंने आज इसलिए पढ़ा कि भगवान के बारे में सब हमें पता लग गया कि भगवान कौन है, स्वराट हैं, कैसे काम करते हैं, और रहते कहाँ हैं, हमें सब पता है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता कि भगवान है कौन। तो देखिए जितना हम जानेंगे उतना हमें प्यार होगा, और जितना हमें प्यार होगा उतना हम भगवान की सेवा करेंगे। अभी आजकल अभी इस स्थिति में, जिस स्थिति में हम ज्यादा हम सेवा नहीं कर पाते, ज्यादा भगवान पे जो है ध्यान नहीं कर पाते, क्योंकि हमें भगवान के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। हम सिर्फ सोचते हैं भगवान है बस, ठीक है, लेकिन महान है, पर क्या महानता है उनकी हमें ये नहीं पता। इसलिए हम जितना ज्यादा सुनेंगे हमें उतनी उनकी महानता पता लगेगी, हमें उतना उनका प्यार का जो नेचर है वो पता लगेगा, और तब जो है हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। इसलिए देखिए जो श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो इसमें पहले कीर्तन नहीं बोला है, सबसे पहला जो वर्ड है वो श्रवणम बोला है। क्योंकि जब आप सुनेंगे तभी तो कीर्तन करेंगे। जब अगर आप कीर्तन करेंगे तो थोड़े दिन बाद परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे अरे मेरे सर के ऊपर एक भार डाल दिया, क्या मुझे कीर्तन करना है, हरे कृष्णा जप करना है, आपका मजा चला जाएगा। लेकिन जब आप श्रवण करेंगे कि मैं कीर्तन क्यों कर रहा हूँ, भगवान कौन है, तब आपको मजा आएगा। अब देखिए पहले जब मैं पूना में था और भक्त नहीं था, तो जो भी कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया आता या जाता, पूरा पूरा टाइम देखता रहता था मैं। क्यों? क्योंकि मैं उनके बारे में जानता था, है ना। लेकिन अब जब से मैं भगवान का भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा अब ज्यादा दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भगवान कर रहे हैं हमारे लिए, वो जो है कोई भी नहीं कर सकता। अब जैसे आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। कल मेरे एक मित्र हैं, वो इंडिया गए रात को, तो हमारे साथ ही काम करती हैं। तो जब वो गए तो वहां पे इतनी लंबी लाइन थी। तो मैंने जिस भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान प्लीज, अब तो हम बहुत बुरा फंस गए, इतनी लंबी लाइन है, हमारी तो फ्लाइट ही छूट जाएगी। तो आप मानेंगे नहीं, 5 मिनट के अंदर एक पायलट हमारे पास आ गया। और उसी प्लेन का पायलट, जो जो स्टाफ आता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि क्रू आता है और साथ में बैग्स लेके आता है, और वो बाई चांस उसको जानता था। तो फिर उसने बोला कि अरे अरे तुम भी हो इस फ्लाइट में। तो उसने रिक्वेस्ट करी कि क्या आप प्लीज मेरा जल्दी करवा देंगे, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। तो हमने श्योर श्योर आ जाओ। तो अब देखिए हम ये बोल रहे हैं कि बाई चांस वो पायलट आ गया, पर एक्चुअली देयर इज नो बाई चांस। हर चीज जो है कृष्णा की अरेंजमेंट से होती है, बाई चांस नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं तो बाई चांस लाइन क्यों लंबी नहीं थी, आई मीन लंबी थी, क्योंकि भगवान का अरेंजमेंट था कि कोई हमें आएगा और बचा देगा। और ये हम सोच के हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारा विश्वास जो है और बढ़ जाएगा कि कैसे भगवान जो है जगह जगह पे हमारी मदद कर रहे हैं। सिर्फ एक समझने की बात है। जो भक्त होता है वो किसी भी स्थिति में ये देखने की कोशिश करता है, पॉजिटिव देखने की कोशिश करता है कि भगवान ने मेरे को इस स्थिति में क्यों डाला है, और इससे अब मेरा अच्छा ही निकलने वाला है। जैसे एक मजाक की आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारे 8 महीने पहले जो है एक हमारा जो कुक है वो छोड़ के चला गया, जो मेन कुक है। तो मैं बहुत मुसीबत में आ गया। मैं बोला अब कुकिंग कौन करेगा, और मेरे पे आ पड़ी कुकिंग सारी। तो मुझे तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं आती थी। लेकिन आज मैं भगवान से जो है ग्रेटफुल हूँ कि थैंक यू भगवान, आपने आपने ये ऐसा मुश्किल का समय जो है मेरे पे डाला, क्योंकि अब मेरे को कुकिंग आ गई, है ना। अब मेरे को कुकिंग आ गई। मैं संभली माता जी के पास गया, उन्होंने मुझे कुकिंग सिखा दी। तो अब देखिए मुझे कुकिंग आ गई और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। आजकल अब मैं अकेला जो है 70-80 लोगों का खाना बना देता हूँ। सिर्फ 3 घंटे के अंदर 8-9 डिशेज जो है, 8-9 आइटम जो है बना देता हूँ। तो अब मुझे लगता है कि देखिए भगवान ने मुझे इस सिचुएशन में डाला, कुछ अच्छा निकालने के लिए डाला। तो ऐसे हमें बनना चाहिए कि जो भक्त होता है वो हर स्थिति में यही देखता है कि मेरी भलाई के लिए भगवान कर रहे हैं। एक्चुअली जो मैंने आपको बताया कि तेने ब्रह्मा आदि कवय, तो ये जो कवि है, कवि के बहुत मतलब होते हैं। कवि मतलब है पोएट्री लिखने वाला, और कवि मतलब ये भी है जो प्लानर हो। तो भगवान जो है प्लानर है। वो एक तीर से बहुत सारे निशाने कर सकते हैं। वो अपने भक्त के लिए जो है इस तरह से प्लान करते हैं कि भक्त का भला ही होगा। पर हमें सिर्फ ये है कि विश्वास होने की जरूरत है। अगर हमें विश्वास नहीं होता तो फिर भगवान को भी बुरा लगता है कि अरे मेरे पे विश्वास तो करो थोड़ा सा। तुम एक कदम मेरे लिए चले हो तो क्या मैं 10 कदम नहीं चलूंगा। तो यहाँ पे ये जो श्लोक आज हमने समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये अगर हमें समझ आ जाए तो देखेंगे आप कि हमारे पे हमारे जो जो ये जो लाइफ है
कितना इजी हो जाएगी। और एनीवे अब हम वापस उसी पॉइंट पे आते हैं कि जहां भगवान बोल रहे हैं, तो ऐसे 4 लोगों में से जो ज्ञानी है, जिसको पूरा ज्ञान हो गया है, वो मुझे बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि प्यार का आदान प्रदान है, कि आप किसी को जानते हैं, आप प्यार करते हैं और वो आपको प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि भगवान बाकियों को प्यार नहीं करते, बाकियों को भी प्यार कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि जो लोग भगवान को नहीं जानते, उसके बावजूद भी भगवान जो है उन्हें चांदनी, सूर्य, सब कुछ दे रहा है, पानी, हवा, फ्री, कोई बिल भी नहीं आ रहा उसका, है ना। तो लेकिन हर आदमी की एक अपनी एक पर्सनल चॉइस भी होती है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि पर ऐसे जो भक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। तो यहाँ पे जो है भगवान जो 17वां में ये बात कर रहे हैं। और अब देखिए 18वें पे क्या बोल रहे हैं भगवान। उदार सर्व एवेत ज्ञानी त आत्मवे में मितम आस्थित साहि युक्तात्मा माम एवानुत्तमं गतिम। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं। मतलब भगवान ये बोल रहे हैं कि कोई ये ना समझ ले कि तुम कम हो और ये ज्यादा हैं। आप समझ रहे हैं ना कि देखिए, वही मैंने पॉइंट बताया कि भगवान पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं निसंदेह आप सब लोग जो हैं बहुत महान व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। अभी अपने ही समान मानता हूँ मतलब कोई आदमी इसका गलत मतलब निकाल लेगा और बोलेगा अपने ही समान मानता हूँ मतलब कि मुझे भगवान के बारे में पता है इसलिए मैं ही भगवान बन गया। देखो, भगवान लिख रहे हैं कि मैं अपना ही समान मानता हूँ और मैं ही भगवान। नहीं नहीं, यहाँ पे ये मतलब नहीं है। यहाँ पे ये मतलब है कि इतना प्यार करता हूँ कि वो मेरे को बहुत प्रिय है, ये मतलब है ना। ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो भगवान खुद बनना चाहते हैं, वो ऐसे जो जो श्लोक आते हैं उनका तोड़ मतोड़ करके आपको बहका देंगे और बोलेंगे आप भी भगवान बन सकते हो, है ना। आप भी भगवान बन सकते हो, मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान, सब भगवान है, वैसे बोलते हैं। वैसे आजकल आपको बताऊं, आप गूगल करके देख लीजिए और गूगल को बोलिए कि गूगल आर यू गॉड, तो वो बोलता है यस आई एम गॉड। आप ट्राई करके देखिए, मैंने पीछे सर्च मारी थी कि क्योंकि सब बोलते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो गूगल देवता से पूछ लीजिए, ये एक जोक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ से इंडिया कितना किलोमीटर दूर है, गूगल बोलेगा आपको इतना किलोमीटर है, परफेक्ट। अच्छा, ये खाना कैसे बनाना है, गूगल बता देगा आपको ये कैसे बनाना है, उसके अंदर रेसिपी टाइप कीजिए आ जाएगी। तो इसलिए आजकल सब लोग उसको बोलते हैं गूगल देवता, क्योंकि देवता जो है वो हर चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार मैंने ऐसे ही लिखा गूगल आर यू कृष्णा, तो वो बोलते यस आई एम कृष्णा, उसका आंसर आ गया। तो मुझे बहुत हंसी छूट गई मेरी कि अरे बाप रे। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे जो मतलब ये नहीं है कि हम भगवान बन गए जिसको ज्ञान हो गया, पर भगवान को बहुत प्रिय है वो। और आगे देखिए भगवान इसी श्लोक में क्या बोल रहे हैं, अगली लाइन में, उसे मैं अपना ही समान मानता हूँ, वह मेरी दिव्य सेवा। देखिए फिर आगे ये भी बोल रहे हैं लेकिन कि वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। और भगवान की प्राप्ति का क्या एक तरीका है, एक ही तरीका है, क्या है, सेवा करके। बस भगवान को सेवा से ही जीता जा सकता है। आप देखिए ना खुद एक चीज कि नॉर्मल लाइफ में भी किसी का दिल जीतना हो तो आप कैसे जीतते हैं, सेवा करके ही जीतते हैं ना। जैसे समझिए अगर आप किसी को बर्थडे में गिफ्ट देते हैं तो वो भी एक सेवा ही तो हुई है एक्चुअली। आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि उसका बर्थडे आ रहा है ना, तो उसको कुछ दे दो, तो ये सेवा ही हुई एक तरीके से, है ना। हर चीज आप देख लीजिए, पति पत्नी का दिल जीतता है सेवा करके, पत्नी पत्नी का दिल जीतते हैं सेवा करके, है ना। हर चीज जो है सेवा से ही जीती जा सकती है। तो भगवान को भी जो है सेवा से ही जीता जा सकता है। कुंती महारानी ये श्लोक बोल रही हैं कि ना पैसे से, ना जन्म से, ना इंटेलिजेंस से, हाँ ये चीजों से भगवान को नहीं जी सकते। क्योंकि आपको क्या लगता है भगवान के पास पैसे की कमी है, जो भगवान को पैसे से जीता जा सकता है? एक्चुअली आपको ये बात पता है, शास्त्रों में लिखा है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको ज्यादा तकलीफ है। क्यों? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उसके पास 18 18 बैड क्वालिटीज हैं। क्योंकि 18 बैड क्वालिटीज बताई गई हैं। क्योंकि देखिए जब पैसा आता है, मुझे तो सिर्फ 2-3 ही पता है, जब पैसा आता है तो बहुत कुछ होता है। जब पैसा आता है तो आदमी बदतमीज बन जाता है, क्योंकि आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। जब पैसा आता है तो आदमी अहंकारी बन जाता है। हाँ, जब पैसा आता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है उसकी।
जब पैसा आता है तो क्या कुछ नहीं होता, वैसे मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अगली बार मैं गूगल करके देख के बताऊंगा कि वो कौन से उसमें लिखा है कि 18 जो है उसमें गलत चीजें आ जाती हैं इंसान में। तो हाँ जी, ड्रिंक करना, फिर मतलब ऐसे वही व्यसन पे चले जाना। हाँ, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसके पास बहुत पैसा आता है। तो इसलिए एक सन्यासी हंस रहे थे, बोल रहे थे अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर आप कृष्णमयी भक्त बनना चाहते हैं, तो एक चीज भूल जाइए कि आपके पास बहुत पैसा आएगा। बहुत पैसा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पैसा आएगा तो आप गलत काम करेंगे, और भगवान नहीं चाहते कि उसके बच्चे गलत काम करें, क्योंकि फिर आप कर्मों में फंस जाएंगे, है ना, और कर्म में फंस जाएंगे तो अगला जीवन फिर मिलेगा, तो और फिर तकलीफ होगी, दांत का दर्द, ये दर्द, वो दर्द, सब दर्द। इसलिए भगवान नहीं चाहते कि आप गलत काम करें, इसलिए उतना ही देंगे आपको जितना आपको जरूरत है। ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि अगर कोई, देखिए शिव जी, एक्चुअली आपको पता है इसके पीछे एक बहुत बड़ी डिस्कशन है, हम नहीं पढ़ेंगे उस डिस्कशन में, लेकिन शिवाइट्स और वैष्णवाइट्स के बीच में ये झगड़ा रहता है। शिवाइट्स मतलब जो शिव जी को मानते हैं, और वैष्णव मतलब जो विष्णु जी को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। ये इनके बीच में हमेशा झगड़ा रहता है। क्या झगड़ा है कि हमेशा आप देख लीजिए, कोई भी शिव का भक्त होगा ना तो करोड़पति होगा, करोड़पति होगा शिव का भक्त। और जो वैष्णव होगा, सच वैष्णव की बात कर रहा हूँ, ऐसे पखंडी नहीं, सच वैष्णव की बात कर रहा हूँ, तो देखिए उसके पास या तो बिल्कुल नहीं होगा या बस इतना ही होगा कि वो अपने आप को मेंटेन कर पा रहा है। कभी भी कोशिश कर लीजिए, अगर जैसे शिला प्रभुपाद जी को ही देख लीजिए, उनकी दुकान थी, बिजनेस था, उनका फ्लॉप हो गया। अब बताइए, इतना बड़ा भक्त का फ्लॉप हो गया, भगवान क्या कर रहे हैं? कोई बोलेगा कि अरे मैंने तुम्हारे लिए इतनी भक्ति करी, इतनी पूजा करी, और तुमने मेरा बल्कि जो बिजनेस है फ्लॉप कर दिया। ये किस तरह का प्यार है? अभी तो तुम बोल रहे हो तुम मुझे अति प्रिय हो, पर यही बात है कि हमें ये नहीं पता कि प्रिय प्रिय मतलब क्या है ना। हम सिर्फ एक शरीर के लेवल पे बात कर रहे हैं कि ओ तुम मुझे बहुत प्रिय हो, हम ये सब डायलॉग सुनते हैं ना, पर एक्चुअली आत्मा का प्रिय की बात हो रही है कि हम जो है आत्मा है, और अगर हमें कोई गलत काम करेगा, तो वो उसको फिर से तकलीफ आएगी, फिर से जन्म मिलेगा, फिर से गरम कर्म काम करेगा, उसके रिएक्शंस आएंगे। तो अगर आप सच में ही मुझे प्यार करते हो, अगर कोई ये बोलेगा, अगर आप मुझे सच में ही आप मेरे प्रिय हो, तो आप मेरे को वो दोगे जिससे मैं हमेशा के लिए इस दुख से जो है मुक्त हो जाऊंगा, और वो जो है भगवान का नाम है ना। भगवान का नाम, भगवान से जोड़ना, एक्चुअली आप देखिए ये सबसे बड़ी जो बात, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है अगर हम एक दूसरे को दे सकें, है ना। जैसे आप देखिए वैलेंटाइंस पे लोग जो है, मतलब मैं भी दिया करता था, सॉरी टू से, पर वैलेंटाइंस पे जो लोग हैं, लोग फ्लावर्स देते हैं लड़कियों को, हाँ, लेकिन ना तो वो भगवान के देखिए ऑफर्ड है, ना कुछ है, तो आप प्लांट्स को तोड़ते हैं और आप उसको दे देते हैं, तो इसके पीछे कर्म है। क्यों कर्म है? क्योंकि आफ्टर ऑल रोज भी तो लाइफ है ना उसके अंदर भी, तो वो भी तो जी रहा था, है ना, लेकिन आपने ऐसे ही दे दिया, है ना, तो अब आपको इसका रिएक्शन आएगा। पर अगर आपने वही फूल जो है भगवान को ऑफर किया होता, तो फिर आपके पे कोई कर्म नहीं आता। और फिर बल्कि वही फूल उठा के अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ या किसी को भी देंगे, तो उसको भी फायदा, आपको भी फायदा। वो कैसे फायदा? क्योंकि अब वो भगवान ने सूंघ लिया उसको, और उसके ऊपर कृपा भी बरसा दी है, और अब हम जो वो फ्लावर सूंघेंगे तो हमारे पे भी कृपा आ जाएगी, और फूल के ऊपर भी कृपा है, क्योंकि भगवान ने फूल को भी एक्सेप्ट कर लिया, और हमारे पे भी आ गई कृपा। तो देखिए कृपा ही कृपा बरस रही है, सिर्फ हमें अपना जो स्टाइल है चेंज करना है। वैलेंटाइंस पे फूल देना मना नहीं है, लेकिन उसको पहले भगवान को चढ़ाइए, और भगवान को देने के बाद आप दीजिए। ऐसी सेम चीज मदर्स डे पे कुछ अगर आप देना चाहते हैं मदर को, तो आप भगवान को ऑफर कीजिए और फिर मदर को दीजिए, तो दोनों को फायदा है ना। फादर्स डे पे कुछ देना चाहते हैं तो कुछ दीजिए, ऐसे कीजिए। तो देखिए ऐसे जो है हम अपने आप को इस कर्म बंधन से काट सकते हैं, भक्ति करके। तो क्या मैं बता रहा था, एक मिनट वापस जाता हूँ वर्स पे, क्या वर्स था? हाँ, तो सेवा करके, दिव्य सेवा करके जो है भगवान को इस तरह से पाया जा सकता है ना। तो आज अब हम यही रोक देंगे, और अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट ऐड करना चाहते हो तो करेंगे। और कल जो है हम एक नया सेक्शन शुरू करेंगे, आप सब जरूर आइए, और बड़ा मजा आएगा आपको, कल भी और मजा आएगा कि भगवान आगे देखिए अब और क्या बता रहे हैं। जो
बहुत बढ़िया है कि जन्मों जन्मों बाद जो है कोई आदमी मेरे पे सरेंडर करता है और उसको भगवान बोल रहे हैं महात्मा। एक बार फिर से देखिए, तो मैं आपको यही बता रहा था कि आप सब लोग महात्मा हैं, और दुर्लभा भी बोल रहे हैं, ऐसे महात्मा मिलने दुर्लभ हैं। तो आज देखिए हमारी क्लास में कितने लोग आए हुए देखेंगे हम, 28 लोग आए हुए। तो 28 लोग जो हैं, आप सब लोग बहुत दुर्लभ हैं। दुर्लभ मतलब ऐसे लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल है। आप लोग जो 28 लोग हैं, आप समझ लीजिए ये एक रेयर स्पीशीज हैं जो भगवान के आज यहाँ लेक्चर सुन रहे हैं। आप देखिए लोग जू में जाते हैं देखने रेयर स्पीशीज, वो रेयर नहीं है, पर आप लोग जो हैं एकदम जिसको कहते हैं स्पेशल लोग हैं, भगवान के भक्त हैं जो भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, ये बात है। चलिए, अगर अब किसी का कोई मन में प्रश्न, तो कल आइए, मैं ये बता रहा था कि कल का टॉपिक क्या है। ये भगवान बोल रहे हैं बहुनाम जन्म नाम अंते, कि बहुत बहुत जन्मों बाद ऐसा आदमी कोई मिलता है। तो कल हम उसकी चर्चा करेंगे। और अब अगर किसी के मन में कोई हो तो कुछ बात या क्वेश्चन तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप बहुत दिन बाद आए, फिर से गायब हो गए थे। रोहन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे मुझे हाँ जी, हेलो। हाँ जी प्रभु जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं हाँ जी, अब बिल्कुल फर्स्ट क्लास आवाज। हाँ प्रभु जी, जो आपने आज टॉपिक बताया थोड़ा उससे मिलता जुलता एक प्रश्न है, थोड़ा मेरा अनुभव भी है और हाँ जी, थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ मैं इसमें। तो हाँ जी, प्रभु मैंने देखा है, जैसे आपने अभी बोला कि जो रिच लोग होते हैं उनकी थोड़ी सी बैड क्वालिटीज होती है, और मैंने देखा है और हमने भी पढ़ा है कि हमें जो अपने आप को फल से आसक्त नहीं होना चाहिए, इतना अटैच नहीं होना चाहिए हमें हमारे फलों से। तो मैंने ये काफी नोटिस किया है कि ये जो फिलॉन्थ्रपिस्ट होते हैं और जो बहुत ज्यादा दान करते हैं, तो वो ऑब्वियसली उनका, ये तो हम सबको पता है कि वो पैसे उनके नहीं है, वो भी भगवान से ही आ रहे हैं। तो वो एक सेंस ऑफ प्राउड एक अपने अंदर वो बना लेते हैं कि हाँ ये मेरे में से आ रहा है। और मैंने कईयों को तो ये भी देखा है, वो मन ही मन अपने आप को एक भगवान के लेवल पे अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं। तो भले ही वो अच्छा काम कर रहे हैं, बट अगेन वो तो माया में फंसे रहे हैं। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगी इस चीज की, कि मतलब अगर वो सही है या फिर अगर वो गलत कर रहे हैं, तो फिर क्या सही तरीका है वो करने का, अगर हम दान करते हैं अगर तो? प्रभु जी, इसलिए देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है प्रभु जी का। मैं एक बार रीफ्रेश कर देता हूँ कि प्रभु जी देखिए, इतनी छोटी उम्र में, बहुत यंग है रोहन प्रभु, इतनी छोटी उम्र में उनको एक्सपीरियंस है कि जो लोग अमीर होते हैं तो उनको एक अपने ऊपर अहंकार आ जाता है और वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और खास करके ऐसे लोग जो बहुत दान मान देते हैं, तो वो समझने लगते कि सब मैं ही कंट्रोलर हूँ। हाँ, तो प्रभु जी ये पूछ रहे हैं कि उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है, उनको कैसे इस चीज को समझा जाए। तो रोहन प्रभु जी, एक चीज है, भगवत गीता में आखिरी चैप्टर में देखिए ये आएगा कि जब दान भी देते हैं आदमी, तो अलग अलग मोड्स में है, जैसे मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ गुडनेस। हाँ, कि दान भी जो देना चाहिए बहुत समझ के देना चाहिए। क्योंकि कैसे देखिए, समझिए अब मैं शराब पीने वाला आदमी हूँ, ठीक है, मैंने आपसे दान ले लिया, तो मैं उसका कैसे यूज करूंगा? शराब पी के करूंगा, तो आपको भी इंटेंगल करूंगा, खुद तो मरूंगा ही मरूंगा, पर आपको भी फंसा दूंगा साथ में, है ना? तो हमें जो दान देना चाहिए, तो ये तो मोड ऑफ इग्नोरेंस वाले की बात कर रहा हूँ। फिर मोड ऑफ पैशन वाले की क्या बात है कि समझिए मैं आपसे कुछ दान लूंगा और उसको समझिए एग्रेसिव वे में यूज करूंगा। हाँ, तो ये मोड ऑफ पैशन हो गया। जैसे समझिए उठा के, जैसे आपने देखा है बड़े गरीब लोग जो होते हैं वो जाके अपनी पत्नियों को मारते हैं। हाँ, बड़े ऐसे केसेस होते हैं इंडिया में। हाँ, तो ये बड़ा मोड ऑफ पैशन वाला हो गया। या कुछ और चीज जो ठीक नहीं है। और मोड ऑफ गुडनेस वाला जो है, वो अलग चीजें करेगा, जैसे दान लेके जो है अंध आश्रम खोल देगा, ये खोल लेगा। ये सब ठीक है, लेकिन इसमें ना आपका फायदा हो रहा है ना दूसरे आदमी का फायदा हो रहा है। देखिए मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जिस आदमी को भगवान ने अंधा किया है, हाँ, तो वो उसके कर्मों के हिसाब से हुआ है ना? वो पनिशमेंट दी गई है। जैसे मैं आपको बताऊं, गरुड़ पुराण में एक चीज क्लियर लिखी है कि समझिए आपकी आवाज बहुत सुंदर है, तो आपको भगवान ने आवाज दी है किसी चीज का यूज करने के लिए, और लेकिन अगर आप उसका गलत यूज करते हैं तो अगले जन्म में, क्लियर लिखा है, आप गूगल कर सकते हैं गरुड़ पुराण में, कि अगर आप गलत यूज करते हैं उसका, तो अगले जन्म में आप जो है गूंगे बनेंगे। आप घबरा जाएंगे, बोलेंगे क्या? तो इसका मतलब जितने भी ये जो चल रहा है टैलेंट
इंडियन टैलेंट, वो सारे गामा, वो जो भी है उसमें ये सब है। पर एक्चुअली देखिए, मैं इतना ज्यादा हार्श नहीं होना चाहता, पर ये जो है ये सच चीजें हैं कि क्योंकि देखिए भगवान ने आपको कोई चीज दी है, उसका रीजन है उसको ढंग से यूज करने के लिए। हाँ, तो हमें गलत यूज नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैं आप मुझे बोलें कि प्रभु जी मुझे थोड़ा पैसा दे दो, मुझे अपनी मेडिकल पूरा करना है, हाँ, या अपनी इंजीनियरिंग पूरी करनी है, और मैं आपको पैसा दे दूं और आप कर ही नहीं रहे, तो मैं क्या बोलूँ, अरे तूने पैसे नहीं, मेरे वापस दो, पैसा वापस दो। तो वैसे ही है, भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, आंखें दी हैं, नाक दिए हैं, सब चीजों को ढंग से यूज करने के लिए दिया है। लेकिन अगर हम उसका गलत यूज करते हैं तो भगवान अगले जन्म में बोलते हैं तुम एक काम करो, वापस दे दो। तो वो जो है जवान जो है ले लेते हैं। ऐसे हमने बहुत केसेस देखे हैं। तो एनीवे, मैं पॉइंट ये बता रहा था आपको कि ये जो फिर ये जो अंधे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, तो ये फिर हमारे जो कर्म, हमारे जो बुरे कर्म है, उनके रिएक्शंस आ जाते हैं और फिर हमें ऐसे भुगतना पड़ता है। तो जो जो दान भी जो होता है, जो मैं बात कर रहा था, आप उन लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, फिर से वही कर रहे हैं, इंटैंगल कर रहे हैं। पर अगर आप कृष्णमयी होके अगर आप दान देंगे, तब फायदा है। तो अब आप कैसे समझे, कैसे समझे अगर आप दान जैसे मंदिर में देंगे, कोई ढंग के मंदिर की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि जो उसका गलत यूज कर ले, ढंग के मंदिर में देंगे तो वो क्या करेंगे, भगवान का प्रचार करेंगे। और प्रचार जो है एक्चुअली वो सही चीज है। क्यों? क्योंकि प्रचार से जो है आप उसके मन की जो उसकी जो बुद्धि है उसको बदल देंगे और उसके विचारों को बदल देंगे। तो वो जो जब विचार बदल जाएंगे, जो बुद्धि बदल जाएगी, तब आप जो गलत एक्शन कर रहे हैं वो भी बदल जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना, कि जब आदमी की बुद्धि ही बदल गई, उसका विचार ही बदल गया, उसने सोचने का तरीका बदल गया, तो फिर वो जो गलत काम है वो बंद कर देगा। और जब वो गलत काम बंद कर देगा तो ये एक गिफ्ट है। ये जो है एक आप कह सकते हैं आदमी को सही राह दिखा के कि उसका जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाए, ये एक गिफ्ट है। तो आपको भी फायदा हुआ और जो दूसरा आदमी है उसको भी फायदा हुआ। तो दान ऐसे देना चाहिए कि जिसमें आपको और दूसरे आदमी को एक्चुअल में फायदा हो। सिर्फ शरीर के लेवल पे दान देने वाले जो लोग हैं उनको कुछ ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो दान दे रहा है उसको क्या होगा, ठीक है, जैसे समझिए आपने पानी पिला दिया लोगों को, तो क्या होगा, अगले जन्म में आप करोड़पति बन जाएंगे और हो सकता है आपके बड़े बड़े पानी के टैंकर्स हों और आपके खेत में बड़े बड़े कुएं के पानी के कुआं हों, है ना। पर उससे आप बताइए क्या फायदा होगा? जन्म मृत्यु का चक्कर तो चलता रहेगा, फिर चलेगा। और क्या है कि हम लोग ये बातें सुनते हैं लेकिन हमें ज्यादा हमारे हार्ट को टच नहीं करता है कि जन्म मृत्यु क्यों बोलते रहते हैं हम, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। पर इसलिए बोलते रहते हैं क्योंकि देखिए भगवान की दया से अभी हम सब लोग ठीक हैं, है ना। तो हम लोग ये चीजें नहीं सोच रहे, हम सब लोग जवान हैं, सब ठीक है। लेकिन किससे, उससे पूछिए जिसकी तबीयत खराब है, वो बताएगा कि उस शरीर उसको कितना तकलीफ दे रहा है। तो फिर देखिए आदमी बोलेगा कि बस मुझे इससे मुक्त होना है। जैसे अभी मैं पिछली बार माता जी के घर गया था, उनके उनके घुटने में से खून निकल रहा था, तो मैं तो सुन के घबरा गया, तो देख के घबरा गया कि घुटने में से खून निकल रहा है। तो सोचिए जो वो गुजर रही होंगी उनको कितना होगा, कि कितना तकलीफ दे रहा है शरीर, है ना। तो जो आप बता रहे हैं कि जो दान, ये जो दान लोग दे रहे हैं, ये एक कर्म कांडी एक्चुअली मन में सोच रहे हैं कि मैं ये दान दूंगा तो मुझे इसका ये फायदा होगा। पर लिबरेशन नहीं मिलने वाली, मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुक्ति करने के लिए तो जो है आपको आपको क्या कहते हैं, कृष्णमयी होके दान देना पड़ेगा। अगर आप पैसा, समझिए आप किसी को खिलाना चाहते हैं, तो आप भगवान को भोग लगाइए और फिर खिलाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पानी पिलाना चाहते हैं लोगों को, तो पहले भगवान को ऑफर कीजिए पानी, तुलसी पत्ता डाल के, उसके बाद आप लोगों को पानी पिलाइए, फिर ये कर्म कांड नहीं है, आपको सीधा भगवान की प्राप्ति होगी और उनको भी भगवान की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी को स्कूल भेजना चाहते हैं, तो स्कूल भेजिए, उसके लिए दान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको शर्त रखिए कि तुझे रोज भगवत गीता भी पढ़नी होगी। और ये भी आप बोल सकते हैं या तो कि पढ़ने के बाद साथ साथ भक्त भी बनना है। और ऐसे आप हर चीज में कृष्ण को डाल सकते हैं बीच में। तब जो दान है प्रभु जी, वो फर्स्ट क्लास दान है। अदरवाइज क्या होगा, जो आप बता रहे हैं कि जो दानी है वो फिर पफडफ हो जाएगा, वो अहंकारी हो जाएगा, कि वो सोचेगा देखा मैंने इतने लोगों को पानी पिलाया, मैंने इतने लोगों को खाना खिलाया, मैंने इतने लोगों की शादियां करवाई। देखा ना वो आपने, वो आजकल, मुझे ये बात पता नहीं थी, इंडिया में मैं देखता हूँ आजकल वो मेला होता है जिसमें बहुत शादियां एक साथ होती हैं और वो जो लोग हैं वो उसका पैसा भरते हैं।
तो आदमी अहंकारी हो जाता है। लेकिन जो ये सोच के काम करता है कि मुझे दूसरे आदमी को भक्त बनाना है, तो अहंकारी नहीं होता, वो सर्विस एटीट्यूड में आ जाता है। वो जानता है कि मैं सिर्फ सेवा कर रहा हूँ भगवान के लिए, क्योंकि इस आदमी के अंदर भी भगवान है और ये भगवान का ही बच्चा है जो भटक गया है। तो मैं ऐसा दान दूंगा कि ये बच्चा जो है वापस भगवान के साथ कनेक्ट हो सके, है ना। तो इस तरह से दान देना चाहिए। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद, बिल्कुल मेरे को समझ में आ गया। ठीक है। बात जमी ना, या मैं थोड़ी बात को इधर उधर ले गया और फिर ठीक नहीं है नहीं, ना? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से मेरे को समझ में आ गया आपने क्या बोला। है ना। हाँ, तो अगर आप कभी दान देना चाहें तो इस तरह से दीजिए कि उसमें भक्ति का जो जो वो चीज है वो जरूर ऐड कीजिएगा, कि किसी ना किसी तरीके से वो जरूर भक्त बने। इवन मैं आपको ये बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसका उसका उसके दोस्त का बच्चा जो है फुटबॉल खेलना चाहता है। तो अब ये नहीं कि पापा मम्मी उसको डांटते हैं कि फुटबॉल मत खेल, तो वो क्या करते हैं कि वो भक्तों को बच्चों को ले आते हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और उनके साथ खेलता है। तो इस तरह से देखिए, एक बार फिर भगवान बीच में आ गए कि खेल भी रहा है तो भक्तों के साथ ही खेल रहा है ना। तो कोई भी उल्ट पटांग बात नहीं करेगा, कुछ भी उल्ट पटांग थॉट्स नहीं आएंगे। आफ्टर ऑल जो है भगवान के ही एसोसिएट्स के साथ खेल रहा है, भक्तों के साथ खेल रहा है। ठीक है ना प्रभु जी? पर ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा था कि देखिए कैसे लोग जो हैं अहंकारी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं मैं ही भगवान। बहुत बढ़िया प्रभु, आनंद और अमलापुर आनंद प्रभु को क्वेश्चन है। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि भगवान को सेवा करके ही प्राप्त किया जाता है। बहुत अलग अलग तरीके की सेवा है, तो बेस्ट सर्विस कौन सी है? प्रभु जी ये तो एक्चुअली सारी सर्विसेज बढ़िया है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद ने बोला कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेस्ट सर्विस। हाँ, वो बिल्कुल बोला उन्होंने, पर बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। फिर आप देखिए पुजारी बोलते हैं नहीं, प्रभुपाद जी ने बोला डेटी वर्शिप इज द बेस्ट सर्विस, है ना। तो वो लोग, कुछ लोग बोलते हैं डेटी वर्शिप इज द बेस्ट सर्विस। पर प्रभु जी ये तो कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। बेस्ट ये है कि आप अपने गुरु से पूछिए कि आप मेरे से क्या चाहते हैं, मैं किस तरह की सर्विस करूं। ये सबसे मेन चीज है। जैसे देखिए, मैं आपको बता रहा था कि मैं वृंदावन में बैठा था और मैं अपने गुरु, एक मिनट माता जी मैं कंप्लीट कर लूं फिर बताइए, बोलिएगा। कि मैं वृंदावन में बैठा था और मैं अपने गुरु महाराज को बोल रहा था कि देखो मैं वृंदावन में बैठा हूँ, और वृंदावन में बैठना मतलब भगवान की गोदी में बैठना है ना। तो मैं सोच रहा था कि अभी महाराज मेरे को थपथपाएंगे, बोलेंगे कितने तुम समझदार हो गए हो। हाँ, पर उसका उल्टा ही हो गया। उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्या बाबा जी बनना चाहते हो? तुम अपने गुरु से पूछो कि क्या सेवा मैं तुम्हें दूंगा। तो उन्होंने मुझे बोला तुम न्यूयॉर्क आओ और इसके गोविंदास के मैनेजर बनो। तो मैं दिल में सोच रहा, गोविंदास के मैनेजर, ये क्या सेवा है क्या? मुझे लोगों के साथ डील करना पड़ेगा, ये वो खाने बनाने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा क्वालिटी चेक, ये वो। मैं यहाँ पे बैठ के गायों की सेवा कर रहा हूँ, है ना। पर महाराज ने बोला कि गुरु से पूछो कि वो क्या चाहते हैं। हाँ, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान के फिलहाल इस रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वैसे प्रभु जी आप बेस्ट पूछिए कि आपके लिए क्या बेस्ट सर्विस है, क्या वो आपसे चाहते हैं। क्योंकि वो अपने हर शिष्य के टैलेंट्स को जानते हैं और हर शिष्य के नेचर को जानते हैं। तो उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि क्या क्या सेवा करनी चाहिए। ठीक है ना प्रभु जी? प्लस वो, क्योंकि वही बताएंगे टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से, आपके पास कितना टाइम है, आप अकाउंटेंट हैं, आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको बोले मंदिर का अकाउंट संभालो, है ना। क्योंकि क्योंकि मंदिर, ये पैसा बहुत बड़ी चीज है। लोग बड़े बड़े जो लोग हैं पैसे से भटक जाते हैं और हिल जाते हैं। तो हो सकता है वो बोले कि आप जैसा विश्वसनीय आदमी कोई नहीं है, तो आप अकाउंट संभालो, है ना। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। मंदिर में के पैसे में गड़बड़ ना होना, ये बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि आप देखिए जो लोग दान देते हैं बड़े विश्वास से दान देते हैं, और अगर बाद में पता चले कि उसमें गड़बड़ हो गई तो लोगों का फेट टूट जाएगा, है ना। तो ऐसे आदमी को रखना कि लोगों का विश्वास बना रहे, ये एक बड़ी सेवा नहीं है क्या? कितनी बड़ी सेवा है। देखिए कि लोगों का विश्वास आपने बना रखा है, लोगों का विश्वास आपके ऊपर डटा हुआ है। तो इसलिए गुरु महाराज से पूछिए और वो आपको बताएंगे कि क्या सेवा है। हाँ जी माता जी, कौन बीच में कुछ कहना चाह रहे थे? फिर कुछ बोल रही थी, फिर क्वेश्चन है।
नहीं, शायद उससे गलती से अनम्यूट हो गया हो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। મસ્ત લાગ્યું આજનું સેશન મસ્ત લાગ્યું बोल रही है आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। हाँ थैंक यू जी थैंक यू। તે બધું શાંતિ સાંભળ્યું હીર? વેરી ગુડ, હા वेरी गुड। थैंक यू। हरे कृष्णा हीर, थैंक यू। और प्रभु हीर देखो इनोसेंट है कि पूरा टाइम अपना वीडियो ऑन रखती है, और अभी पूरी फैमिली बैठ के प्रसादम ले रहा था तभी भी उसने ऑन रखा। कितनी बढ़िया बात है, थैंक यू थैंक यू। वही मैंने बोला ना माता जी, आप सब लोग जितने भी आज यहाँ पे आए हुए हैं, मैं हर आप- एकादशी करती हूँ 1 साल अरे की बहुत अच्छी बात अरे है, वो बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। गुरुजी 1 साल की थी वो, 1 साल की, तब से करा रही हूँ आज तक, वेरी गुड। हर एकादशी। माता जी ये कोई ऑर्डिनरी बच्ची नहीं है, ये कोई बहुत स्पेशल बच्ची आई है। हाँ हाँ हाँ, वो तो है। और हमारे सोसाइटी में महादेव जी का मंदिर है, शिव जी का, जी जी जी, वहाँ की सेवा भी बहुत करती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आरती तो चूकती नहीं, बोले सुबह छे। शाम। बहुत बढ़िया। हाँ, महादेव जी का मंदिर साफ करना, नहलाना धुलाना सब करती है। बहुत अच्छी बात। हाँ मंदिर साफ करना तो बहुत अच्छी सेवा है। हाँ, रोज। सरस। એવો. એવો. चलिए बढ़िया। અવાજ મ્યુટ થઈ ગયો છે એનો. તો म्यूट થયો તારો બેલા आवाज। मैं चाहती हूँ कि ये एक योगिनी बने, मीराबाई जैसी या मदालसा जैसी, बस ये 4 ये पढ़ेगी तो चलेगा, मगर उसको भक्ति में इतना आगे ले जाना है मुझे कि लिमिट नहीं, बस अरे बोल। चलिए बस। बहुत अच्छी बात माता जी, बहुत अच्छी बात है। पढ़ेगी नहीं तो चलेगा, मगर भक्ति के इतने लेवल तक ले जाना है मुझे इसको कि पूछो मत। बढ़िया माता जी, भगवान करे आप बिटिया आपकी एकदम टॉप लेवल पे जाए बस भक्ति के। भक्ति में टॉप लेवल पे जाए, बस। बिल्कुल बिल्कुल कितनी माता अच्छी जी। विश है। देखो जनरली पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरी बेटी इंजीनियर बने, माता जी सोचती है कि मेरी सबसे बड़ी भक्त बने, इससे बड़ी चलिए। बात है ही नहीं। बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छी बात माता जी। भगवान से मैं रोज कहती हूँ कि उसको भगवान आप इतनी भक्ति में ऊंचाई पे ले जाना कि उसको दूसरा जन्म ही नहीं मिले, बस। अरे वो बहुत आप लोगों से माता जी मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि आप जैसे फैमिली मेंबर्स हैं, सब साथ में हैं, बहुत अच्छी बात है। हमको भी ये सुन, आपकी माता जी है ना, उनको एक बार बोला था कि ज्वाइंट होना है, बस काफी है, इतना हो गए ज्वाइंट। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू माता जी। मैं और बेला प्रभु स्कूल में आई थिंक 8-9 स्टैंडर्ड में तब से साथ में हैं हम। बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे देखिए ग्रुप्स बने हुए हैं, देखिए जैसे रोहन और रोहन का दोस्त जो आजकल शायद बिजी चल रहा है, हाँ उमांश, देखिए वो साथ में बचपन से, आई मीन नॉट बचपन से पर काफी सालों से साथ में हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि ऐसे जो दोस्त हैं वो बड़े हो रहे हैं एक साथ कृष्णा उसमें कॉन्शियसनेस में, बहुत अच्छी बात है। उसको गुरुजी क्या करना है, एक सही तरीके का मेरे को सिखाना है कि जैसे ये रोज नित्य क्रम है, ऐसा कोई आप अरेंजमेंट कर दो तो स्तुति याद रखने की नित्य क्रम क्या करना है सुबह में, जैसे ऐसी कोई मुझे आप वो बता देना। ठीक है माता जी। हाँ, इसके लिए ठीक है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। मैं कॉल अरेंज करूंगी बेला, प्रभु जी के साथ हम बात करेंगे और वो बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए फिर आज का हम सेशन यहीं पे खत्म करेंगे, 3 बार हरे कृष्णा करके। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग सब कल जरूर आइए, कल का श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो लोग किसी वजह से बिजी हैं उनको भी बुलाइए। मुझे पता है आप लोग बिजी हैं और हम आपको बार बार मैसेजेस भेजते हैं तो कभी कभी तकलीफ भी हो जाती है, पर उसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, आप आइए कल।
तो आइए अब 3 बार हरे कृष्णा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, की भगवद जय गीता हो, की जय, सभी उपस्थित भक्तों की की जय। जय हो। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे भक्त वत्सल प्रभु की जय। जय। भक्तों की जय। चलिए फिर कल मिलते हैं, सेम टाइम नहीं, 8:30 बजे, आप लोगों के 7 बजे, इंडिया के टाइम के 7 बजे, ठीक है। हरे कृष्णा और कल मिलते हरे हैं। कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। बाय।